अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं, आपका भी जून में त्रैमासिक परीक्षा है, तो यह वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो होने वाला है, रियल वीडियो होने वाला है। फिजिक्स का पेपर लेकर आ चुके हैं, यानी कि भौतिक शास्त्र का साइंस वालों के लिए कक्षा 12 का ये पेपर होने वाला है। आपका विषय कोड जो है 117 रहने वाला है, ठीक है। यह आपका त्रैमासिक एग्जाम का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। आपको जो समय मिलने वाला है 2 घंटा 30 मिनट मिलेगा और 80 नंबर का जो यह पेपर रहने वाला है। चलिए बिना देरी के हम लोग पेपर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको 40 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ से शुरू है। 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग कुछ इस प्रकार से देख पा रहे होंगे। आप लोग जल्दी से जो है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक है। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम इंटू 1/मीटर² हो जाएगा। यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन को घुमा कर पूछा है, नहीं तो ये मीटर होता ना कि 1/मीटर होता, लेकिन घुमा दिया है थोड़ा सा क्वेश्चन को है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10⁻12 और ध्यान रखिएगा एफ पर एम होता है, ठीक है। एफ पर एम होता है, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चल 3 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर देखिए, आवेश Q से R की दूरी विद्युत तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर, ठीक है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि क्यू आरेख पर रख दिया जाता है, ठीक है, क्यू आरेख पर रख दिया जाता है तो संपूर्ण पृष्ठ वाला निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन जो है आकलन इसमें से सही है? तो चलिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए Q इंटू क्यू एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, ठीक है। और यही जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? Q/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, वो बस फंसाने के लिए दिया है आंसर, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत फ्लक्स का व्यंजक होता है। तो यह क्या होता है? तो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर है यहाँ पर आवेशित संधारित्र पर संग्रहक पट्टिका एवं संधारित्र की पट्टिकाएँ आवेश के योग पर होता है, ठीक है। यह शून्य दिया हुआ है, 1 कूलाम पर यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है। और ये दिया हुआ है यहाँ पर अनंत, तो इसका राइट आंसर शून्य हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक यहाँ पर वोल्ट/मीटर होता है? तो वोल्ट/मीटर किसका होता है? विद्युत फ्लक्स का, विद्युत विभव का, विद्युत धारिता का या विद्युत क्षेत्र का, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वोल्ट/मीटर। क्या? वोल्ट/मीटर जो होता है विद्युतीय क्षेत्र का होता है, यानी कि ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, आपेक्षिक परावैद्युतांक का मात्रक होता है। क्या होता है? आपेक्षिक परावैद्युतांक का मात्रक क्या होता है? यहाँ पर क्वेश्चन जो है दिया गया है। तो देखिए प्यारे बच्चे, Nm पर कूलाम दिया हुआ है, Nm² पर कूलाम स्क्वायर, N² पर कूलाम स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। इसका परावैद्युतांक आपेक्षिक का मात्रक अलग होता है, ठीक है। ऑप्शन जो है डी कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर समान धारिता C वाले संधारित्रों के समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। यह समतुल्य धारिता कितनी होती है? देखिए इसका जो राइट आंसर है यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, यानी कि 2C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2C हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखिए, यहाँ पर U अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले यहाँ पर
प्रिज्म की न्यूनतम विचलन कोण होता है, या न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है। देखिए तो 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से, इसका आंसर जो है प्यारे बच्चों ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है तो सतत रेखा में होता है। कहाँ होता है, सतत रेखा में होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता होता है तो माइनस का F0 बटे में F ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सामान्य खगोलीय दूरदर्शन आवर्धन जो होता है ना वो माइनस में होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है 14 नंबर क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि 3 पॉइंट कुछ होता है। आगे देखिए, फ्रिज की चौड़ाई, यहाँ पर फ्रिज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सूत्र सही है, तो इसका राइट आंसर जो है 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। ठीक है, तो देखिए 9 पॉइंट होता है 46, यहाँ तक तो आप लोग समझ लिए। ठीक है, यहाँ पर 10 गुणे क्या होता है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। 10 गुणे होता है आपको यहाँ पर 15 होता है। क्या होता है, 10 गुणे 15 होता है, यानी कि 15 एम कर लेंगे हम लोग। ठीक है, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखें, निम्नलिखित में से लेंस मेकर सूत्र है तो लेंस मेकर इसमें से सूत्र कौन सा होगा, तो 1 बटे में एफ होता है। ठीक है, 1 बटे में एफ होता है। ठीक है, U2 बटे में U1 होता है। ठीक है, माइनस का 1 होता है। ठीक है, 1 बटे में R1 और 1 बटे में R2 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें, U2 बटे में U1 होता है। ठीक है, R यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। यहीं पर ये भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक जो है पहले आ गया, इसके बाद एक रहना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग 17 का ए कर लेंगे। 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन पानी का अपवर्तनांक के लिए सही है, तो पानी का अपवर्तनांक के लिए U बराबर, ठीक है, क्या होगा 1 पॉइंट, ठीक है 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम कितनी है, तो 50 मीटर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 50 मीटर होता है ना, और अधिकतम क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अधिकतम जो है क्या होता है, शायद मेरे हिसाब से 50 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। 20 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन कुशी का समीकरण है, एक कुशी का समीकरण करके सूत्र आता है। ठीक है, जिसको एक अलग वैज्ञानिक ने लिखा था। ठीक है, ये थोड़ा सा किताब से बाहरी प्रश्न है, लेकिन ये भी हम लोगों को पढ़ना है, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, यानी कि U बराबर A प्लस B बटे में यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर। चलिए 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रगिड़ित प्रकाश की तीव्रता I के प्रकाश तरंगदैर्घ्य के लिए जो है सही है, कौन सही है। देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने के लिए नहीं बदलता है, तो कौन तब देखिए तरंगदैर्घ्य हो जाएगा ना, या आवृत्ति होगा। तो देखिए निम्नलिखित में से प्रकाश के माध्यम के बदलने के लिए नहीं बदलता है। ठीक है, तो आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, हर्ट्ज जो है ऐसे मापा जाता है, ऐसे ऊपर नीचे चिन्ह के निशान में होता है, जिसको फ्रिक्वेंसी भी कहा जाता है। चलिए निम्नलिखित में से किसका संबंध सही है, तो इसका राइट आंसर जो है कालांतर बराबर 2 पाई बटे में लैम्डा इंटू पथांतर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन विनाशी व्यक्तिकरण के लिए सही है, तो देखिए कालांतर बराबर 2n+1 बटे में यहाँ पर 2n+1 इंटू पाई हो जाएगा, यही जो है आपका कथांतर और यहाँ पर कालांतर है, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। कालांतर को ऐसे भी आप लोग सूचित कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप लोग जो है सूचित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के रंग का मुख्य कारण है, तो प्रकाश के रंग का कौन मुख्य कारण है, तरंगदैर्घ्य है, वेग है, कला है या आयाम है, क्या है।
देखिए तो इसका देखिए राइट आंसर की बात करेंगे ना, तो इसका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों यह तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है? तो प्रोटॉन कण हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि इसको ईवी हम लोग भी बोल सकते हैं। ईवी का मतलब आप लोग बैटरी से संबंधित भी हो सकता है ये ईवी, जिसको हम लोग ऊर्जा बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे ही ईवी पकड़ ले, ईवी का मतलब बैटरी होता है और बैटरी को ऊर्जा में मापते हैं, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रोटॉन की ऊर्जा के लिए सही है? अभी हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन, अब प्रोटॉन पढ़ेंगे, यानी कि ईपी पढ़ेंगे। ईपी इसका ईओपी भी बोल सकते हैं या फिर ईपी भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा? ई बराबर एच भी होता है। क्या होता है? ई बराबर एच भी, यानी कि इसके साथ लैम्डा भी हम लोग ऐड कर लेंगे। 28 नंबर का ए हो जाएगा। ये जो लैम्डा है ना, ये जो है अचर पद है। क्या है? अचर पद है, जो कि बाहर से जो कोई संख्या को ऐड करके हम लोग निकालते हैं ना, वही है। आगे देखिए तरंग संख्या बराबर है, तरंग संख्या किसके बराबर है? तो देखिए इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 में लैम्डा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नाभिकीय की त्रिज्या के लिए सही है? नाभिक के त्रिज्या जो होता है ना, उसके लिए कौन जो है सही है? तो देखिए प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, इनके आर बराबर R0 ए का मतलब अचर और 1/3। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है संबंध सही है? इसमें किसका संबंध जो है सही है? प्यारे बच्चे इसमें संबंध जो है किसका सही है पूछ रहा है, तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन औसत आयु के लिए सही है? प्यारे बच्चों इसमें जो है औसत आयु के लिए कौन सही है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1 में लैम्डा हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ न्यूट्रॉन की संख्या है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। तो देखिए इसका एक ट्रिक होता है, जब निकालेंगे तो 100 क्या आ जाएगा? 46 आएगा ना, इसमें क्या आ जाएगा? 146 या 92 आएगा। ठीक है, 146 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी होता है। ठीक है, 238 में से आप लोग 92 को घटा दीजिएगा। ठीक है, तो आपका 146 आ जाएगा आंसर। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए तो इसमें 4 के पावर 10 करेंगे 100, 1000, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग कर लेंगे। ठीक है, 4 के पावर 10, यानी कि ये 10 ऐसे पूछ रहे। देखिए 4 के पावर ये 10 हो गया बटे में। ठीक है, अब बराबर ये 10 के पावर 2 दिया, तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएगा, ये 2 जीरो बढ़ गया तो 1 से 1 कट गया। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, यानी कि इसके बटे में 10 आना ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। द्विआधारी योग 1/1 के बराबर है, तो 1/1 किसके बराबर है? द्विआधारी योग। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है आपके एग्जाम में। ठीक है, फाइनल एग्जाम में भी पूछेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन जो है 36 नंबर दिया, OR गेट के वूलिय व्यंजक है, तो A + B = C हो जाएगा ना, वूलिय व्यंजक। और गेट, नॉर गेट, ठीक है, आप लोग पढ़े हो ना, तो ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, A + B = C हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, तो इसका राइट आंसर जो है 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। केमिस्ट्री का पेपर जो है मेरे चैनल पर अपलोड है, आप लोग चैनल पर जाकर केमिस्ट्री के पेपर को बिल्कुल आराम से जो है जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है यह ऑप्शन ए हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है आपका 40 नंबर। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव नमन कोण का मान होता है, तो नमन कोण जो है 45 डिग्री होता है ना हमेशा, कि इसमें कुछ जो है ऐड भी होता रहता है। ठीक है, तो अभी जो देखेंगे ना तो 90 कैसे होता है? 45, देखिए ऐसे 85 डिग्री का होता है। ठीक है, लेकिन इसको 45 + 45 के हिसाब से मेरे हिसाब से मापते हैं। ठीक है, तो ये 90 हो जाता है, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री का वीडियो आप लोग जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश का भी वीडियो हम जल्द ही अपलोड कर देंगे, चैनल पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो।